इतिहास कहता है कि आरसीबी जो है वो ऑक्शन टेबल पर ही हार जाया करती थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। सबसे पहले एक सवाल, पिछले साल ट्रॉफी किसने जीती थी? जी हाँ, एक ऐसी टीम ने जिसे बहुत लोग डार्क हॉर्स कह रहे थे। और इस साल ट्रॉफी कहां जा सकती है, उसके हालात अगर कोई टीम बना रही है तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। सच बताऊं तो आरसीबी के इस ऑक्शन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से आरसीबी की एक कमजोरी साफ दिखती थी, तेज गेंदबाजी में डेप्थ की कमी। कभी एक मैच में चल गई तो अगले मैच में बिल्कुल फ्लैट। लेकिन इस बार उन्होंने वो कमी भी पूरी तरह दूर कर दी। 2 करोड़ में जैकब डफी जैसा बॉलर मिल जाए तो इसे स्टील नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और अगर बैकअप की बात करें तो नुवान तुषारा, राशिक सलाम और घरेलू टैलेंट, पूरा पेस अटैक सॉलिड है। अब आते हैं असली ताकत पर, आरसीबी की बैटिंग। ईमानदारी से कहूं तो इस सीजन में अगर कागज पर सबसे डेंजरस बैटिंग लाइनअप किसी के पास है तो वो आरसीबी है। विराट कोहली, और वो भी भूखे विराट कोहली, जो दोबारा फॉर्म में लौट चुके हैं, जिसके अंदर फिर से वो आग दिख रही है। और उनके साथ फील्ड सॉल्ट। भाई आज तक समझ नहीं आया केकेआर ने उसे रिलीज क्यों किया। जिस खिलाड़ी ने केकेआर को ऑलमोस्ट फाइनल तक पहुंचाया उसे आपने जाने दिया, और आरसीबी ने फील्ड सॉल्ट ले लिया। इसके बाद टॉप ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर। 7 करोड़ में ऐसा खिलाड़ी मिलना सीधा सीधा जैकपॉट है। मुझे पूरा भरोसा है इस सीजन में वेंकटेश अय्यर आरसीबी के लिए धमाल मचाने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर और भी खतरनाक, रजत पाटीदार जो प्रेशर में खेलना जानता है, जितेश शर्मा जो मैच पलटने में सेकंड नहीं लगाता। नीचे आते हैं टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या। भाई अगर आपकी बैटिंग नंबर 8 तक जाती हो तो सामने वाली टीम कभी भी सेफ नहीं रह सकती। अब जरा आरसीबी की प्लेइंग 11 पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 विराट कोहली, आरसीबी की आत्मा, आरसीबी की पहचान और इस टीम की सबसे बड़ी ताकत। विराट कोहली सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच सेट करते हैं। पावर प्ले में टीम को तेज शुरुआत देना और बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाना, ये काम सिर्फ विराट ही कर सकते हैं। जब विराट फॉर्म में होते हैं तो सामने वाली टीम पहले से आधा मैच हार जाती है। नंबर 2 फिलिप सॉल्ट एक ऐसा ओपनर जो पहले ओवर से गेंदबाज पर टूट पड़ता है। ये खिलाड़ी पावर प्ले को आरसीबी के फेवर में तोड़ कर रख सकता है। स्पिन हो या पेस, फिलिप सॉल्ट किसी से नहीं डरता। अगर ये चल गया तो 6 ओवर में मैच लगभग निकल सकता है। नंबर 3 वेंकटेश अय्यर मॉडर्न T20 का परफेक्ट पैकेज। टॉप ऑर्डर में आकर तेज रन भी बनाता है और जरूरत पड़े तो पारी को संभाल भी लेता है। बड़े मैचों में यह खिलाड़ी अलग ही लेवल पर जाता है। आरसीबी के लिए यह सीजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 4 रजत पाटीदार प्रेशर का खिलाड़ी है। जब टीम मुश्किल में होती है तब पाटीदार खुद को साबित करता है। स्पिन के खिलाफ खास तौर पर यह बल्लेबाज बहुत खतरनाक है। मिडिल ओवर्स में आरसीबी की सबसे बड़ी उम्मीद। नंबर 5 जितेश शर्मा। जितेश एक एक्सप्लोसिव फिनिशर। यह खिलाड़ी मैदान में आता है तो गेंदबाज को सोचने का टाइम नहीं देता, सीधे हिट, और वो भी स्टैंड्स के बाहर। छोटे स्कोर को बड़ा बनाने में और बड़े स्कोर को विशाल करने में जितेश का रोल बहुत अहम है। नंबर 6 टिम डेविड नाम ही काफी। अगर आखिरी 5 ओवर में यह क्रीज पर टिक गया तो 60 से 70 रन बनना आम बात है। लंबे छक्के, ताकतवर शॉट्स और मैच खत्म करने की काबिलियत, आरसीबी को यही चाहिए था। नंबर 7 रोमारियो शेफर्ड। पावर और पेस का कॉम्बिनेशन, नीचे आकर तेज रन बनाना और जरूरत पड़े तो 2 से 3 ओवर की तेज गेंदबाजी। ये खिलाड़ी आरसीबी को बैलेंस देता है जो पिछले सालों में मिसिंग था। नंबर 8 कुणाल पांड्या। अनुभव, समझ और कंट्रोल। ये खिलाड़ी बीच के ओवर्स में रन रोकता है और बल्लेबाजी में जरूरी योगदान देता है। कुणाल का रोल फ्लैशी नहीं लेकिन मैच विनिंग होता है। नंबर 9 जोश हेजलवुड लाइन और लेंथ का मास्टर। पावर प्ले में नए बल्लेबाजों को परेशान करना और डेथ ओवर्स में यॉर्कर और बाउंसर से कंट्रोल रखना, हेजलवुड इस काम के लिए परफेक्ट है। आरसीबी का पेस अटैक इन्हीं के आसपास घूमेगा। नंबर 10 भुवनेश्वर कुमार। स्विंग का जादूगर। नई गेंद हो या पुरानी, भुवनेश्वर
हमेशा बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर करता है। पावर प्ले में विकेट और डेथ में कंट्रोल आरसीबी को जो चाहिए वो सब भुवी देते हैं। नंबर 11 सुयश शर्मा यंग और फेयरलेस लेग स्पिनर। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना इनका सबसे बड़ा हथियार है। बड़े नामों के सामने बिना डरे गेंदबाजी करना इन्हें खास बनाता है। अगर ये प्लेइंग 11 मैदान में उतरती है तो आरसीबी के पास हर डिपार्टमेंट में जवाब मौजूद है। बैटिंग डीप है, बॉलिंग बैलेंस्ड है और माइंडसेट इस बार चैंपियन वाला दिख रहा है। और इंपैक्ट प्लेयर में देवदत्त पडिक्कल जैसा विकल्प। भाई ये खतरनाक नहीं, ये डरावनी टीम है। ऑक्शन में भारतीय कोर मजबूत करना, विदेशी खिलाड़ियों को सही कीमत पर लेना और फ्यूचर के लिए बैकअप तैयार करना, आरसीबी मैनेजमेंट ने इस बार कमाल कर दिया है। एंडी फ्लावर को पूरा क्रेडिट जाता है। जो स्ट्रैटेजी इस ऑक्शन में दिखी वो चैंपियनशिप माइंडसेट दिखाती है। मैं साफ कह रहा हूं, आरसीबी मेरी टॉप 4 टीम है। अब बात करते हैं आरसीबी ने मिनी ऑक्शन में किस किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया, चलिए जानते हैं। 1 जॉर्डन कॉक्स 75 लाख में। जॉर्डन कॉक्स एक मॉडर्न T20 बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। आरसीबी के लिए एक स्मार्ट बैकअप ऑप्शन है जो जरूरत पड़ने पर प्लेइंग 11 में तुरंत फिट हो सकता है। 2 वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में लिए। मिनी ऑक्शन की सबसे बड़ी और सबसे अहम खरीदी। वेंकटेश अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी है जो टॉप ऑर्डर में आरसीबी को बैलेंस और फायर पावर दोनों देता है। बड़े मैचों में परफॉर्म करने का अनुभव, इंडियन कोर को मजबूती और ऑलराउंड वैल्यू। 7 करोड़ में ये डील सीधा मास्टर स्ट्रोक है। 3 सात्विक देसवाल 30 लाख। सात्विक देसवाल एक यंग इंडियन टैलेंट है जो घरेलू क्रिकेट में अपनी अग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। आरसीबी ने इन्हें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया है। 4 मंगेश यादव 5 करोड़ 20 लाख। मंगेश यादव मिनी ऑक्शन की सबसे दिलचस्प खरीद। ये एक तेज गेंदबाज है। 5 विक्की ओस्टवाल 30 लाख। विक्की ओस्टवाल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो घरेलू क्रिकेट में अपनी एक्यूरेसी और कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। 6 विहान मल्होत्रा 30 लाख। विहान मल्होत्रा एक यंग ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट है जो बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों में योगदान दे सकता है। 7 कनिष्क चौहान 30 लाख। कनिष्क चौहान एक रॉ लेकिन पावरफुल टैलेंट है। घरेलू क्रिकेट में इनकी पहचान फियरलेस बैटिंग और एनर्जी से। 8 जैकब डफी 2 करोड़। जैकब डफी आरसीबी का ओवरसीज पेस वेपन। ये गेंदबाज नई गेंद से स्विंग कराता है और डेथ ओवर्स में वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करता है। 2 करोड़ में ऐसा बॉलर मिलना आरसीबी के लिए परफेक्ट बैकअप प्लस रोटेशन ऑप्शन है। अगर पिचेस स्पेस फ्रेंडली हुई तो डफी सीधे प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। आरसीबी ने इस मिनी ऑक्शन में नामों से ज्यादा रोल और प्लानिंग पर फोकस किया। इंडियन कोर मजबूत किया, फ्यूचर टैलेंट जोड़ा और बॉलिंग अटैक को डेप्थ दी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्क्वाड की। आरसीबी की टीम में बैटर्स रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल। विकेट कीपर्स फिलिप सॉल्ट, जितेश वर्मा, जॉर्डन कॉक्स। ऑलराउंडर्स कुणाल पांड्या, शोपनील सिंह, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, रोमारियो शेफार्ट, जैकब बेथेल, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान। बॉलर्स जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नोवान तुषारा, राशिक सलाम, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी। अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ दिया, अगर चोटों से बच गए तो इस साल आरसीबी वो कर सकती है जो उन्होंने 2025 में कर दिखाया था, ट्रॉफी उठाना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।